हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, आज हमारी सिंटेक्स की क्लास होने वाली है, जिसमें आज तीसरी क्लास आज आप पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो 2 क्लासेस अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको बेसिक क्लासेस और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है और साथ में रूल जो बताया गया है उसको आप सभी वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहां से आप सभी देख सकते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन में जो रूल होंगे वो साथ साथ में बताया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ में रूल भी बताया जाएगा। इससे फायदा होगा कि आपका जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा और साथ में जो रूल है वो भी आपको एक साथ में ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ये कल होमवर्क में भी दिया था कि आपको इसका आंसर बताना है कि फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि आर जो है ना ये आपका एरर है, यानी कि गलत है और इसकी जगह पे इज सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या सही करना है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स और एथिक्स। ये सारे वर्ड आपके क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कहीं भी मैथमेटिक लिखा होगा तो मैथमेटिक नहीं होता है, क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है। वो आपका क्या कहलाएगा? सिंगुलर। अब गलती कभी मत करिएगा, कहीं भी मैथमेटिक ना आपको नजर आ जाएगा तो वो गलत लिखा हुआ है। क्या है? मैथमेटिक्स होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी ये सारे वर्ड आते हैं वो आपका सिंगुलर रहेगा। तो आपको अब पता लग गया होगा कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। मिस्टेक आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आर जो है वो आपका मिस्टेक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अभी आपको क्या पता लगा? फिजिक्स हमारा क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो बना लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फिजिक्स। अब जब एक वचन है बेटा, तो एक वचन के साथ में क्या प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा सर इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है ना। ऐसा तो नहीं है कि दिमाग नहीं है। हाँ, अपने दोस्त को आप चिपका सकते हैं। क्या? जली को राख कहते हैं, बुझी को जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मेरे दोस्त के पास नहीं है उसे क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। हाँ, आपके अगल बगल ऐसा कोई दोस्त होगा क्लास में कि उसके पास दिमाग नहीं होगा। होगा मतलब वो लगाता नहीं होगा। जब लगाता ही नहीं है दिमाग तो उसके पास दिमाग है ही कहाँ? क्योंकि जब आपके पास दिमाग है तो लगाना चाहिए ना। तो फिजिक्स के साथ में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? पता लग गया ना, क्योंकि एक वचन है। तो यहाँ लिखेंगे फिजिक्स इज। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे? और डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट। और आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो हम इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट उतार देंगे। किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत कब आएगी? जब आपको रूल नहीं पता होगा, है ना। आपने पढ़ाई नहीं है कि जो फिजिक्स वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड है, और यहाँ पर क्या है? एथिक्स लिखा हुआ है। ये सारे क्या है? सिंगुलर होते हैं। जब आपको ये नहीं पता रहेगा तब तो आप कहेंगे कि जो सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये तो सही है, इसमें गलत क्या है? तो आपको रूल पता रहेगा तभी तो आप जान पाएंगे ना। तो आपको रूल तो पता हो गया कि सर फिजिक्स हमारा एक वचन है। तो जब एक वचन है तो आपको तुरंत गलत पता लग गया कि सर आर नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, काफी ज्यादा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको रूल पता लगेंगे, नए नए आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी ध्यान से जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है हर स्पेक्टल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हर स्पेक्टल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इसको कैसे बनाते हैं? देखिए रूल लिखा हुआ है स्पेक्टकल्स, जींस, हेडफोन्स, पैंट, सनग्लासेस, स्नीजर, ट्राउजर और स्केल्स। और लिखा हुआ है शूज और सॉक्स। ये सारे क्या नाउन जो है वो आपके प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं, यानी कि जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं ना वो आपके क्या है? बहुवचन है, यानी सिंगुलर नहीं है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक चलिए ढूंढ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए बनाते हैं, लिखते हैं हर स्पेक्टिकल्स, और मैंने क्या बताया? स्पेक्टिकल्स, जीन्स, हेडफोन्स, पैंट्स, सनग्लासेस, स्नीजर,
ट्राउजर, स्केल्स, शूज और सॉक्स, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो हर स्पेक्टिकल के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। इसके बाद में सेम ऐसे उतार दीजिए, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे तो कोई एरर है ही नहीं, तो बेटा दिक्कत क्या है, आपको तो केवल पहचानना है ना कि एरर क्या है, गलतियां क्या है। गलत है तो सुधार लो, नहीं गलत है तो आप लिख दीजिए नो एरर। हालांकि मैंने आपको बना के दिखा दिया, अभी मैं यहाँ पे नो एरर लिख देता ना तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता कि सर यहाँ पे मतलब कैसे नो एरर हो गया। तो मैंने आपको लिख कर बता दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन में एरर है तो उसको ठीक करिए, नहीं है तो उसको लिख दीजिए नो एरर। हालांकि एग्जाम में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज्यादातर एरर होगा ही होगा, आपको उसके आंसर बताने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि आपको एरर मतलब नहीं बताना होगा, ऐसा वो क्वेश्चन जल्दी पूछते नहीं है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है द मेजर्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। क्या लिखा हुआ है, द मेजर्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। अब इसमें गलती क्या है, देखिए मैंने रूल को यहाँ पे पहले ही लिख दिया है ताकि क्या है ना बहुत छोटे से समय में आपका जो वीडियो है वो बन जाए और आपको बोरियत फील ना हो और आप आसानी से इस क्लास को कर सकें और मैं भी क्या है आसानी से क्लास को अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। जब 2 GB 3 GB का वीडियो बन जाता है बहुत दिक्कतें होती हैं अपलोड करने में, ठीक है ना। इसकी वजह से मैंने रूल लिख दिया है। देखिए मिजल्स हो गया, मम्स हो गया और रिकेट्स, ये जो बीमारियां है ना ये बीमारियां क्या है सिंगुलर में आएंगी। किस में आएंगी, सिंगुलर में आएगी। कौन सी बीमारी, मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सारी बीमारी किस में आएंगी, यह सारी बीमारी सिंगुलर में आएंगी यानी कि एक वचन में आएंगी। तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद गलती निकाल लीजिए, क्या है गलतियां देख लेते हैं। द मिजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी, तो आपको पता लगा सर हैव तो यहाँ पे बहुवचन के लिए यूज होता है। हैव किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए ना, और हैज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। तो आपको पता लग गया कि द मेजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी, ये आपका क्या है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं, लिखेंगे द मेजल्स हैज की जगह पे क्या है, हैज लगाएंगे। हैज क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने बताया कि मेजल्स हो गया, मम्स हो गया और रिकेट्स ये बीमारी है और ये आपका क्या है सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पे द मेजल्स के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे ब्रोकन आउट इन द सिटी, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे लिखा हुआ है माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा वरना आपके क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो, ठीक है। हालांकि यही क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसको हम सही कैसे करेंगे। नोट डाउन में लिखा हुआ है कि डबल एपोस्ट्रोफी का यूज हम नहीं करेंगे, डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा डबल एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ना, एक तो वाइफ में लगा हुआ है, एक ब्रदर्स में लगा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी गलत में लिखा हुआ है, इतना तो पता लग गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि करेक्ट करने का स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है उसको करेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर है सबसे आसान तरीका वो यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या है, हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का। उसके बाद में प्रयोग करेंगे अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला नाउन का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एपोस्ट्रोफी वाला वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट एपोस्ट्रोफी के आगे वाला नाउन का प्रयोग करेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको अभी एक एक करके लिख के समझाया जाएगा कि कैसे होगा। जैसे आप टेंस में या वॉइस में स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, फिर आसानी से आप बना पाते थे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि जब भी आपका डबल एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस कहीं पे आता है तो उसको आप आसानी से कर पाए। तो चलिए बनाते हैं हम। ऐसे नहीं समझ में आया तो बना के देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, द, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द।
क्या लिखेंगे द। यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है ना बेटा, वही चीज यहाँ पे से नोट करना है, कुछ अलग से दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, अभी अभी हमने चिपकाया था ना 2 लाइन। हाँ, तो यहाँ से आपको देख के करना है। द हो गया ना। अब क्या लिखा हुआ, अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला नाउन। अंतिम एपोस्ट्रोफी कहाँ लिखा हुआ है, माई वाइफ, ये तो पहला हो गया, ब्रदर्स दूसरा हो गया, और क्या लिखा, एपोस्ट्रोफी वाला नाउन। इसके आगे वाला नाउन कौन सा है, सन, यही तो है ना, तो लिखते हैं द सन, द सन। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ। क्या लिखा हुआ है, ऑफ, तो हम यहाँ पे OF ऑफ लिख लेते हैं, तो द सन ऑफ हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है फर्स्ट एपोस्ट्रोफी वाला वर्ड। अब आपको इतना तो दिमाग होगा ना कि फर्स्ट एपोस्ट्रोफी कहां पर है, तो फर्स्ट एपोस्ट्रोफी यहां पर है माई वाइफ, तो लिख लेते हैं माई वाइफ, माई वाइफ, ठीक है ना। यहां पे हो गया माई वाइफ, माई वाइफ, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा फर्स्ट एपोस्ट्रोफी के आगे वाला नाउन। अब यहाँ पे फर्स्ट एपोस्ट्रोफी के आगे वाला नाउन क्या है, ब्रदर है ना, तो लिखते हैं ब्रदर, ब्रदर। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको हम सेम ऐसे उतार देंगे, तो ब्रदर के बाद क्या बचा हुआ है, हैज कम, हैज कम। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए। जब भी आपका डबल एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस कहीं पर आएगा, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, तो इससे ये पता लग गया कि ये तो सेंटेंस ऑलरेडी गलत है। तो इसको सही कैसे बनाते हैं, चलिए। सबसे पहले द का प्रयोग करना है, मैंने द लिखा है। उसके बाद में अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला नाउन, यानी अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला नाउन के आगे, यानी अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला नाउन, तो ये अंतिम एपोस्ट्रोफी वाला है ना, तो इसके आगे वाला नाउन क्या है, सन है, तो मैंने द सन लिख दिया। क्लियर यहां तक? उसके बाद में ऑफ का प्रयोग करना है, तो मैंने ऑफ लिख दिया है। उसके बाद में फर्स्ट एपोस्ट्रोफी वाला वर्ड, तो आपको नजर आ रहा होगा जो माई वाइफ है, यही तो पहला एपोस्ट्रोफी है ना, तो माई वाइफ हमने ऐसे ही नोट कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट एपोस्ट्रोफी के आगे वाला नाउन, तो ये आपका फर्स्ट एपोस्ट्रोफी के आगे वाला नाउन जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, ब्रदर्स है ना, तो हमने ब्रदर लिख दिया। इतना क्लियर? अब बाकी जो बचा हुआ है ना सेंटेंस में, हैज कम या जो भी आगे लिखा रहेगा उसको आप नीचे ऐसे सेम उतार देंगे। क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें ये वाला जो पोर्शन है ना वो समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। या तो ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा बता दीजिएगा, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको सबसे पहले उसी डाउट को क्लियर करूंगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन मैंने इसी पे सेम मैंने उतार दिया है, माय फ्रेंड्स पेन्स कलर इन ब्लू। एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मैंने इसलिए उतारा है ताकि इसको आप सभी होमवर्क में करें। क्या है, होमवर्क में आप सभी को करना है। होमवर्क में करके देखिएगा क्या आपसे सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो एक तरीका अपनाइएगा, जो स्ट्रक्चर ये लिखा है ना वो क्या केवल देखने के लिए नहीं लिखा गया है, उसको याद भी कर लीजिएगा कि आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। फिर आप देख देख के बना लीजिएगा। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी समझाया गया है वो क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो पिछला लेक्चर करवाया गया है जिसमें 2 क्लासेस करवाया गया है, बेसिक क्लास और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उसको भी आप सभी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि केवल इसी क्लास को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो बेसिक क्लासेस कराए गए हैं ना उसको भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन है उसको कराया गया है। अब आगे जो क्लासेस करवाई जाएंगी उसमें भी आपका क्वेश्चन ही रहेगा, तो यानी कि सिंटेक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके जो भी 8 से 9 जो भी लेक्चर होंगे उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अभी तक मैंने टेंस की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस और नरेशन की क्लासेस, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो उसको भी आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। खासतौर पे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट ध्यान रखें, उनका जो सिलेबस है वो मतलब खत्म करते चलें और उसको साथ साथ में रिवीजन करते रहें, क्योंकि उनको एग्जाम देना है, ठीक है, मतलब बोर्ड का एग्जाम देना है तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसको आप सभी तैयार करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।